Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself Tahir Said. I am subject specialist chemistry at Division Public School and College Sahibwal. Students, today is lesson number 14 of class 6 science, and we are going to start chapter number 4, environment and interaction, and the topic of today's lesson is environment, biotic components of environment, dependence of organism upon one another. आज के जो हमारे लेसन के कंटेंट हैं, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर, फिर इसके बाद हम जब ये सारी बातें डिस्कस करेंगे तो हम इसको लेसन को रिकैप करेंगे और इस लेसन के लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट होगी। लेसन को स्टार्ट करने से पहले इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, describe dependence of organism upon one another. First of all, we discuss environment. Everything around an organism that affects its life is called its environment. कि जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें जो उसकी लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं वो इन्वायरमेंट है। हम जैसे कि हम मतलब कि हम रह रहे हैं अपना, हमारा एक इन्वायरमेंट है, हमारे इर्द गिर्द है, पौधे हैं, जानवर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें गैसेस हैं, टेम्परेचर है, कम ज़्यादा हो रहा है, कभी सर्दी ज़्यादा आ रही है, कभी गर्मी ज़्यादा आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर इसका असर हो रहा है, तो इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ होगी उसको इन्वायरमेंट का नाम दिया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के ना बच्चों मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इन्वायरमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, उसमें एक आ जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा आ जाता है उसमें ये बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लिविंग आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कि मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स होंगे इन्वायरमेंट के वो उनको कहेंगे कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। उसमें प्लांट्स आ जाएंगे तमाम के तमाम, एनिमल्स आ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन मतलब फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह के जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होंगे इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो साइज में बहुत छोटे हैं, जो मतलब कि हम एक आम आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप वगैरह से उसको देखा जा सकता है। फिर इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो एबायोटिक में ये बायोटिक और एबायोटिक ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसमें हम लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो एबायोटिक में जो नॉन लिविंग होंगे कि एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग आर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट मतलब 2 कंपोनेंट्स हो गए। तो ये आमतौर पर मतलब एग्जाम में ये डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें आपने ये दोनों की डेफिनेशन है और इनकी जो एग्जांपल्स आ रही हैं ये आपने इसमें लिखना है। जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें ये आपको सामने एक फिगर से नजर आ रहा है आपको, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसमें प्लांट्स आ रहे हैं, प्रोटिस्ट मतलब फंजाई वगैरह आ रहे हैं, फंगस, बैक्टीरिया, एनिमल्स। इसी तरह नॉन लिविंग में वाटर आ रहा है, सॉइल, एयर, मिनरल्स, मिनरल मतलब जमीन से जो कंपाउंड वगैरह निकाले जाते हैं, और लाइट। तो ये बायोटिक और एबायोटिक में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स के बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। Most of the interactions among organisms involve food. Plants and animals are often linked together because only green plants can make food. के ऑर्गेनिजम्स हैं या वो एनिमल्स हैं वो या ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको चीज़ों की ज़रूरत है। तो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और प्लांट्स हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस तरह डिपेंड करते हैं ये हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो एक वो प्रोड्यूसर आ रहा है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला,
जो अपनी खुराक है वो खुद तैयार करते हैं, उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और हमें पता है कि प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है जो उससे वो अपनी जो मतलब ये खुराक है, फूड है, उसको प्रिपेयर करते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर का नाम दिया जाता है कि प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर फूड by photosynthesis and are known as producers. They also release oxygen in which all organisms respire. कि photosynthesis का जो प्रोसेस होता है, एक तो ग्लूकोज बनता है जो एज ए फूड उनकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाता है, और इसके साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन है वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसको रेस्पिरेशन में उसको यूज करते हैं। फिर इसके बाद आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का जो वर्ड है ना वो कंज्यूम से निकला है, खर्च करने वाला, कंज्यूम करने वाला। तो इसमें होता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड, कि वो अपनी खुराक है वो मतलब नहीं बना सकते, एंड फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कि वो कंज्यूमर क्या होंगे कि वो अपनी खुराक है वो खुद तैयार नहीं करते, लेकिन जब वो मतलब के प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं या और कोई मतलब के चीजें खाएंगे जो आगे प्लांट्स को खा रही हैं, तो उनको कंज्यूमर्स का नाम दिया जाता है। तो कंज्यूमर की ना आगे जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, एक हर्बीवोर्स होते हैं, एक कार्निवोर्स होते हैं, और एक इसमें ओमनीवोर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम हर्बीवोर्स को देखते हैं। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हॉर्सेस, गोट्स, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज आर हर्बीवोर्स। के वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे उनको हर्बीवोर्स का नाम दिया जाता है, और ये इसकी जो एग्जांपल्स आ गई। फिर इसी तरह नेक्स्ट है कार्निवोर्स है, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स। मतलब कि वो है फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स, मतलब कि वो हर्बीवोर्स मतलब कि कोई जानवर है जो हर्बीवोर्स है, जैसे ये हॉर्स है वगैरह या गॉड वगैरह। तो बटरफ्लाई वगैरह वो मतलब कि मर गया, गल सड़ गया, तो वो जो जानवर है उसकी वो जो डेड बॉडी उसको खा ले, उसके जो बकाया जाते हैं उसको खा ले। या एक एनिमल है या अदर एनिमल्स या कोई और कोई दूसरे जानवर को खाएं तो उनको कार्निवोर्स का नाम दिया जाता है। सम कार्निवोर्स आर टाइगर्स, लायंस, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। तो ये मतलब कि वो हर्बीवोर्स वाले जो जानवर हैं उनको भी खा सकते हैं, या वैसे किसी और जो दूसरा कोई जानवर है या दूसरा कोई जानवर है उसका भी वो शिकार करके उसको खा सकते हैं, तो इनको कार्निवोर्स का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद ओमनीवोर्स है कि सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। के कुछ एनिमल्स हैं वो दोनों मतलब कि पौधे भी खा लेते हैं और जानवर भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। चिकन, क्रोज, बियर एंड ह्यूमंस आर ओमनीवोर्स। हम इंसान होता है वो भी ओमनीवोर्स में आते हैं कि हम मतलब के जानवरों का गोश्त वगैरह भी खा लेते हैं, और जो पौधों की जो सब्जी होती है वो भी खा लेते हैं। तो इसी तरह क्रोज, बियर वगैरह ये सारे ओमनीवोर्स में आते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो दोनों को खाते हैं। तो ये तो थी इसकी टाइप्स कंज्यूमर की। तो हम इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर को डिस्कस किया। कंज्यूमर की फर्दर 3 टाइप्स आ गई। फिर इसी तरह ना इनकी आगे जो थर्ड टाइप है वो है डिकम्पोजर के नाम से आना है, डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर मतलब से वो जो वर्ड निकला है वो डिकम्पोज से निकला है, उसको खत्म करना, उसको तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देना, उसको डिकम्पोजिशन या डिकम्पोज का नाम दिया जाता है। कि when plants and animals die, their bodies are broken down and decomposed by bacteria and fungi। कि जब प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो उनकी बॉडीज है उनको बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। These bacteria and fungi are called decomposers। तो इनको डिकम्पोजर्स का नाम दिया जाता है। ये आपको सामने कुछ मतलब कि पिक्चर्स नजर आ रही हैं जिसमें ये प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह आ गए। फिर ये कंज्यूमर्स आ गए। कंज्यूमर क्या करेंगे, इन प्लांट्स को वो खाएंगे। फिर इसी तरह इसमें मतलब ये हर्बीवोर्स भी हो रहे हैं, इसमें कार्निवोर्स भी हैं, इसमें ओमनीवोर्स भी हैं। डिकम्पोजर ये बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो इनकी जो डेड बॉडीज हैं उसको वो कंज्यूम करेंगे। इसी तरह ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स में आ गया कि ये हर्बीवोर्स हैं जो मतलब कि प्लांट्स वगैरह को खाएंगे, ये कार्निवोर्स हैं जो आगे इन एनिमल्स को या और एनिमल्स को खाएंगे, ये जो आगे इनको हर्बीवोर्स को खाएंगे। इसी तरह ये ओमनीवोर्स है जो मतलब कि प्लांट्स या एनिमल्स है वो दोनों को खा सकते हैं। डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर, इसमें है कि ऑर्गेनिज्म है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी जो जिंदगी गुजारने के लिए एनिमल्स को प्लांट्स की जरूरत है और प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत है। तो वो किस तरह डिपेंड करते हैं वो हम इसको देखते हैं।
ऑल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल इंटरैक्ट विद ईच अदर, उनका मतलब ताल्लुक होता है एक दूसरे के साथ। एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स, अब एनिमल्स है वो किस मतलब के प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, किन किन बातों के लिए डिपेंड करते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, कि जो एनिमल्स हैं तमाम एनिमल्स हैं या तो वो डायरेक्ट है प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं या इनडायरेक्ट मेथड से वो प्लांट से जो अपनी जो फूड है उसको वो मतलब के टेक करते हैं, इस वजह से वो मतलब के प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह फॉर शेल्टर के कुछ एनिमल्स हैं वो शेल्टर के लिए पनाह के लिए वो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो पौधों में जाकर अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। तो पैरट हो गया या ओल हो गया, इस तरह मतलब जो जानवर हैं वो पौधों के ऊपर अपने शेल्टर है वो बनाते हैं। Some animals such as owls make their homes in the holes of trees. Some birds like sparrows, crows, eagles, kites build their nest in trees. A few insects like अब ये insects आ गए, ants आ गई, grasshopper, mouse, beetles live in trees. Plants provide animal shade and also make the surrounding cool. तो इसमें मतलब कि ये जानवर वगैरह हैं वो मतलब कि पौधों के ऊपर रहते हैं, दरख्तों में जाकर रहते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, कीड़े मकोड़े उधर जाकर मतलब कि वो उनके जो स्टेम होता है उधर जाकर वो अपना घोंसला सा बना लेते हैं। या ये तोता या क्रो वगैरह, ईगल वगैरह, तो ये इधर पौधों के ऊपर वो सरवाइव करते हैं। तो ये जैसे ये मतलब कि आपको नीचे डायग्राम में भी नजर आ रहा है, इसमें वो शेल्टर है कि पनाह ले रहे हैं या बारिश हो रही है तो इसके नीचे मतलब कि ये एनिमल्स बैठे हुए हैं, ये एनिमल मतलब कि बैठे हुए हैं और ये इसके मतलब शेल्टर का प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह ये ओल है, ये इसने मतलब कि जो ट्री का स्टेम है उसमें ये शेल्टर, ट्री का ये स्टेम है उसमें ये शेल्टर अपनी बनाई हुई है। फिर इस तरह फॉर प्रोटेक्शन है कि सम एनिमल टेक हेल्प फ्रॉम प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। For example, a parrot hides in the green leaves due to its color. A grasshopper hides in grass due to the same color. कि कुछ एनिमल्स हैं वो अपनी हिफाजत के लिए ना दरख्तों में या मतलब के जो हरियाली वाली चीजें उधर जाकर वो छुप जाते हैं। जैसे मतलब कि एक दरख्त है उसके ऊपर वो पैरट बैठा हो तो पौधा या दरख्त वो भी मतलब कि ग्रीन कलर का होगा और जो पैरट है वो भी ग्रीन कलर का होगा, तो उसको ना मतलब कि पहचानना मुश्किल है कि कहाँ पर वो बैठा हुआ है पैरट। इसी तरह ग्रास ऊपर है, वो अगर ग्रास में बैठा होगा तो उसको भी वो इजीली मतलब कि उसको देखा नहीं जा सकता। फिर इसी तरह ना प्लांट्स हैं वो भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने क्या करना है कि जब है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब एक तो प्लांट्स हैं उनको मतलब कि वाटर रिक्वायर होता है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिक्वायर होती है। ये दोनों चीजें जब वो रिएक्ट करती हैं या कंबाइन होकर सनलाइट की मौजूदगी में आगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर ये प्लांट्स हैं वो एनिमल्स से इसको ऑब्टेन करते हैं कि प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑल एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्लांट अब्सॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर। फिर इसके बाद पोलिनेशन है। पोलिनेशन के एनिमल आल्सो हेल्प सम प्लांट टू देयर पोलिनेशन इन देयर पोलिनेशन। के पोलिनेशन का मतलब होता है कि जिसमें ना वो प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक प्लांट से मतलब मेल से फीमेल की तरफ वो मतलब के माइग्रेट करते हैं कि या एक प्लांट से जो मेल के पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे के फीमेल की तरफ है वो ट्रांसफर होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं, जो आमतौर पर बर्ड्स वगैरह बैठते हैं पौधों के ऊपर आकर तो वो अपने साथ अपनी बॉडी के साथ वो अटैच करके दूसरे पौधे के साथ उसको ले जाते हैं। इस तरह उनका ना जो पोलिनेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं दो तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड और पोलिनेशन। तो इस तरह ये हमने दो बातें इसमें डिस्कस की हैं कि प्रोटेक्शन, जैसे ये पैरट है ये मतलब ग्रीन प्लांट पे बैठा हुआ है, इसका कलर है वो सेम मैच हो रहा है, तो इस तरह ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ ये पोलिनेशन है कि ये परिंदे हैं एनिमल्स हैं, इस तरह ये पोलन ग्रेन्स हैं वो अपनी बॉडी के साथ अटैच करके ले जाते हैं। इसी तरह ये जब किसी दूसरे पौधे के जाकर मतलब बैठेगा तो वो अपना जो पोलन ग्रेन है वो उधर है उसको रिलीज कर देगा। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। फूड चेन के बारे में सुना होगा कि जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव, ग्रीन प्लांट्स मेक फूड, के पौधे वो खुराक तैयार करते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं उनको यूज कर लेते हैं। एंड एनिमल कंज्यूम दिस फूड,
देयर इज अ फूड लिंक अमंग ऑर्गेनिज्म एंड इज कॉल्ड फूड चेन। तो वही जो एनिमल्स या प्लांट्स का या डिफरेंट एनिमल्स का आपस में जो फूड लिंक है उसको फूड चेन का नाम भी दिया जाता है। अब हम इस लेसन को रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट को डिस्कस किया। तो इन्वायरमेंट में हमने देखा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ के ऊपर उसका अफेक्ट हो रहा है उसको इन्वायरमेंट का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। इसमें हमने देखा कि दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स और एक दूसरे होंगे इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो जो होंगे लिविंग पार्ट्स होंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, और जो एबायोटिक में उसके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमने बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस किया। तो उसमें ना हमने तीन डिस्कस किया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर वो थे जो अपनी जो खुराक है वो खुद तैयार करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं या प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर होते हैं। फिर इस तरह हमने कंज्यूमर्स को डिस्कस किया। तो कंज्यूमर्स हैं जो अपनी खुराक है खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि वो प्लांट्स से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी जो खुराक है वो लेते हैं। फिर हमने कंज्यूमर्स की ना फर्दर तीन टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हर्बीवोर था, कार्निवोर था और ओमनिवोर था। हर्बीवोर में मतलब कि जो प्लांट्स को ईट करते हैं वो हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स हैं जो आगे उन एनिमल्स को मतलब जो हर्बीवोर्स को ईट करते हैं या और एनिमल्स को ईट करते हैं। और ओमनिवोर्स में जो दोनों प्लांट्स को और एनिमल्स को ईट करते हैं। डिकम्पोजर मतलब कि जब ये एनिमल्स और प्लांट्स है वो डाई हो जाते हैं तो इनकी बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, उनको डिकम्पोजर कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह आ जाते हैं। और लास्ट में हमने एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स हैं वो एनिमल्स या एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हमने अभी बातें वो डिस्कस की हैं। लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट है, प्लांट्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर नोन एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ओमनिवर। कि जो अपनी खुराक है वो खुद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनमें से कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एनवायरनमेंट हैज कंपोनेंट, एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इट में बी हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। इसमें बताना है कि इसमें प्रोड्यूसर हैं वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं या कंज्यूमर्स हैं ये हो सकता है या डिकम्पोजर। और जो फिफ्थ है बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ओमनिवोर, कार्निवोर, डिकम्पोजर, हर्बीवोर। तो ये तो आज का हमारा लेसन था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।